सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 हिंदी ए का क्वेश्चन पेपर सीरीज है JPB बाई 4 सेट 1 कोड नंबर 3/4Y1। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर एंड परीक्षार्थी इस कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। अब देखते हैं कुछ नोट। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 7 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो चलिए फाइनली हिंदी अ, हिंदी ए, निर्धारित समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 80। कुछ सामान्य निर्देश है वो भी एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। क, ख, ग एवं घ सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड क में प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है। खंड ख में प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रश्न व्याकरण के हैं। खंड ग में प्रश्न संख्या 6 से 10 तक प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से है। खंड घ में प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रश्न रचनात्मक लेखन के हैं। यथासंभव प्रत्येक प्रश्न के खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। उत्तर संक्षिप्त तथा क्रमिक होने चाहिए और साथ ही दी गई शब्द सीमा का यथासंभव अनुपालन कीजिए। प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक ही विकल्प का उत्तर लिखिए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं। शुरू करते हैं खंड क से। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और ये इससे रिलेटेड प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वराज प्राप्ति के लिए किसकी शरण की बात की जा रही है और क्यों? चोर किसे कहा गया है और क्यों? आत्मा की खातिर कौन सी चीजें चाहिए? आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? लेखक की दृष्टि में विशाल कारागार क्या है? उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। देखते हैं खंड ख। प्रश्न 2, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क, मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा ही सुनने को मिलता। सरल वाक्य में बदलकर लिखिए। कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। आश्रित उपवाक्य पहचान कर लिखिए और उसका भेद भी लिखिए। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। मिलने आए हुए लोगों को देखकर उन्होंने स्वागत किया। संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए। प्रश्न 3, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। आओ बैठा जाए कर्तव्य वाच्य में। हम चल नहीं सकेंगे भाव वाच्य में। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया कर्म वाच्य में। चरखे को उसके गौरवपूर्ण स्थान से दूर किया गया कर्तव्य वाच्य में। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। लिखिए। मैं इस ओर से उदासीन हूँ। मैं अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में बहुत अधिक अंतर नहीं समझता। मेरे देखने के बाद चोर और तेज भागने लगा। भगत ने अपनी पतोह को उसके भाई के साथ विदा किया। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। करुण रस का एक उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर रस का नाम लिखिए। आलंबन किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? गोपियों की विरह दशा के भाव किस रस के अंतर्गत आते हैं? खंड ग। प्रश्न 6,
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। सो यहाँ से लेके एक बार से लेके नहीं हुआ तक एक गद्यांश है और ये इसके 3 प्रश्न हैं। आग बबूला का आशय समझाते हुए लिखिए कि पिताजी के आग बबूला होने के क्या कारण रहे होंगे। पिताजी लौटकर खुश क्यों थे और उन्होंने अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त किया। माता पिता का ऐसा भय बच्चों के विकास के लिए अनुचित क्यों है, तर्क सहित लिखिए। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। बिस्मिल्लाह खां के उदाहरण से यह स्पष्ट कीजिए कि अपने मजहब से सच्चा प्यार करने वाला दूसरे का भी सम्मान करता है। ख, इतनी सी बात पर उनकी आंख भर आई, ऐसा विशेष क्या था जिससे हालदार साहब की आंखें नम हो उठी। ग, नवाब साहब किस वर्ग के प्रतीक हैं, उनके प्रति आपकी राय क्या है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। बाल गोविंद भगत गृहस्थ जीवन में भी सन्यासी थे, साधारण टिप्पणी कीजिए। फादर कामल बुल्गी की मृत्यु किस बीमारी से हुई, लेखक को क्यों लगता है कि उनको उस बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। प्रश्न 8, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। लड़की अभी सयानी नहीं थी से लेकर बंधन है स्त्री जीवन के, यहाँ तक एक काव्यांश है और ये इससे रिलेटेड 3 प्रश्न हैं। प्रश्न क, प्रश्न ख, प्रश्न ग। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क, घ, ख, ग, घ, अंग। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क, प्रश्न ख, प्रश्न ग। चलिए अब देखते हैं खंड ख। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। क है आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य। जीवन शैली में आ रहे परिवर्तन, स्वास्थ्य का महत्व, जीवन शैली का स्वास्थ्य पर प्रभाव। ख है विकास की देन दूषित पर्यावरण और ये इसकी पॉइंट्स। ग है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये इसके पॉइंट्स। प्रश्न 12, स्वच्छता अभियान के कारण लोगों के व्यवहार और मानसिकता में आए परिवर्तन पर अपने विचार प्रकट करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए, अथवा ये भी आप कर सकते हो। प्रश्न 13, प्रकृति की रक्षा से धरती और मानव जाति की रक्षा संभव है, इस विषय पर लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, अथवा पर्यावरण की शुद्धता के लिए सरकार की ओर से सार्वजनिक वाहनों के उपयोग की अपील करते हुए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हिंदी ए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।